Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this video is from class 5. Here I have your moral science book where according to your second assessment, your syllabus is chapter 3rd and chapter 4, right? So in first assessment we have learned about the chapter 1st and chapter 2nd, where in chapter 1st, need not greed, we learn about live in harmony with others. हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से यूनिटी के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. And in the second chapter, do not make fun of people, where we have learned about कि हमें लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, स्पेशली वो पर्सन जो डिसेबल्ड हैं, क्योंकि वो हमसे थोड़े से स्पेशल होते हैं. हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है. So according to your second assessment, this is chapter 3rd. Give it to a thought. Be thoughtful and caring. हमें दूसरों के लिए फिक्रमंद बनना चाहिए, सोच रखनी चाहिए, दूसरों की परवाह करनी चाहिए. So just open a chapter 15, chapter 3rd, page number 15. During the monsoons, the whole world blooms. There is life and colors everywhere. जब मानसून का सीजन आता है तो चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे पेड़ खिलने उगने लगते हैं, बहुत सारी कोपलें निकलने लगती हैं और इनमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें ब्लूम होने लगती हैं, खिलने लगती हैं. तो चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ही सुंदर सी एक नई धरती सज जाती है. और ये चीज़ें होती हैं लाइफ की और कलर्स की. हर तरफ क्या होता है, जिंदगी होती है, कलर्स होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, हम लोग बहुत सारे बर्ड्स की साउंड सुनते हैं. वो बर्ड्स जो कि देखने को भी नहीं मिलते हैं समर और विंटर के वेकेशन में, हम लोग मानसून्स में उन्हें देखते हैं. तो चारों तरफ जिंदगी होती है और रंग होते हैं. अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर बजिंग ऑल अराउंड. बहुत सारी टाइप्स के इंसेक्ट्स चारों तरफ आवाज़ करते रहते हैं. स्पेशली इन द गार्डन, स्पेशली जब हम लोग गार्डन्स में जाते हैं, पेड़ पौधों के पास, वहाँ पे हमें बहुत वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं. देयर आर मैनी स्नेल्स ऑन द वॉकिंग ट्रैक ऑफ द पार्क. पार्क में जब हम लोग चलने लगते हैं तो बहुत सारे स्नेल्स भी नीचे दिखती हैं रेंगते हुए. मोस्ट अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अवॉइड देम व्हाइल वॉकिंग और रनिंग इन द पार्क. बहुत सारे चिल्ड्रंस और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े जब पार्क में चलते हैं और रोड पे उन्हें वो स्नेल्स दिखती हैं चलती हुई, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा साइड से चले जाते हैं या फिर उसके ऊपर से पैर उठा के चले जाते हैं. वो उस पर पैर नहीं रखते. बट आर्यन इज अ थॉटलेस बॉय. बट आर्यन, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो बच्चा है, वो बिल्कुल इन चीज़ों की फिक्र नहीं करने वाला है. वो बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है. He turns on the snails while his foot and enjoy jumping on them. जब भी वो गार्डन में जाता था और उसके सामने स्नेल्स दिखती थी तो वो उसको ये नहीं फिक्र होती थी कि वो भी एक लाइफ है, उसका भी अपना जीवन है. वो क्या करता था, वो स्नेल्स के ऊपर पैर रखता था और उसको कुचल देता था और इस चीज़ों को बहुत इंजॉय लेता था, बहुत मज़े करता था. He also hurts other insects. वो और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को हर्ट करता था, उनको भी चोट पहुँचाता था. He looks for them so that he can crush them. जब भी वो उनको देखता था उनको जाके क्रश कर देता था. इनफैक्ट वो एक लाइफ है बट वो उसे एक तरह से वो उसे मार देता था. आर्यन्स फ्रेंड्स माधव प्लग्स लीव्स एंड फ्लावर. आर्यन का जो फ्रेंड है माधव, वो क्या करता था, वो जब भी गार्डन में जाता था पेड़, पत्तियाँ, फ्लावर्स तोड़ करके फेंक देता था. He also stomps on snails like Aryan. वो आर्यन की तरह स्नेल्स पर भी कूदता था, वो उनको भी कुचल देता था. माधव and Aryans also pull out small plants and thoughtlessly throw them around. माधव and Aryan छोटे छोटे पेड़ पौधों को जो निकले रहते थे, इनफैक्ट वो आगे चल के बहुत सुंदर प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. बट वो जब भी छोटे छोटे प्लांट्स को देखते थे वो लोग उसे उखाड़ते थे और फेंक देते थे. Their friend Shima does not like this. उनकी जो फ्रेंड थी माधव एंड आर्यन की, जिसका नाम सीमा था, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी. So she explained to them that they should love plants and animals. तो वो उन्हें समझाती कि हमें पेड़ पौधों को, इनफैक्ट एनिमल्स को प्यार करना
की है। These are cruel acts that harm and kill life। ये बहुत ही क्रूअल एक्ट है, बहुत ही निर्दयी भरी चीज है कि जिसकी वजह से तुम इंसेक्ट्स को हार्म करते हो, चोट पहुंचाते हो और उन्हें मार देते हो। Shima also told the boys, you should remember that these are living beings like us, we should take care of them। शीमा ने उन्हें ये भी समझाया कि जो लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदगी है एक्चुअल में, वो भी हमारी जैसी ही है, हमारे जैसे ही रहते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें मार देना चाहिए। Shima went on, you should think before act, then you will be not do such senseless and cruel acts। सीमा में समझाती है कि जब भी कुछ करने चलो या फिर जब भी कोई चीज़ सामने हो तो उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेंसलेस चीज़ें और क्रूअल एक्ट्स नहीं करनी चाहिए। यू शुड रिमेंबर थॉटलेसनेस लीड्स टू मैनी इल्स। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसे बनते हैं कि किसी चीज़ की फिक्र नहीं करते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी गलत चीज़ों को की उत्पत्ति होती है। Now that Shiva had got their attention, she added, we should always protect and take care of all of God's creatures, be they humans, plants and animals, to show them how। She took the boys to another part of the town। शीमा को जब ये लगता है कि वो बॉयज उसे अब सुन रहे हैं, उसकी बातें समझ रहे हैं, तो वो उन्हें ये भी सिखाने लगते हैं कि हमें गॉड के जितने भी क्रिएचर्स हैं, गॉड की बनाई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो। टू शो देम हाउ शी टूक द बॉयज टू अनदर पार्ट ऑफ द टाउन। कैसे करना चाहिए, इसके लिए वो शहर के दूसरे कोने पे दोनों लड़कों को ले जाती है। देयर दे गिव ब्लैंकेट्स टू poor pupils and took care of animals। However, though the boys helped Shima, they didn't completely agree with her। तो ये चीज़ें समझाने के लिए कि कैसे करना चाहिए, सीमा उसे दूसरी तरफ ले जाती है टाउन के, जहाँ पे कुछ गरीब आदमी रहते हैं, और सीमा उन्हें ब्लैंकेट देती है उनको फिक्र दिखाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, और एनिमल्स की केयर करती है। बट जिसकी वजह से बॉयज़ भी सीमा की हेल्प करते हैं, बट वो कम्प्लीटली अभी एग्री नहीं हुए हैं उसकी बातों से, क्योंकि वो उनको ये मस्ती करना पसंद है और सीमा उन्हें समझा रही है, तो वो उसकी हेल्प तो करते हैं, उसकी बातें सुनते तो हैं, बट अभी कम्प्लीटली एग्री नहीं है। कुश वॉज आर्यन एंड माधव फ्रेंड। कुश भी आर्यन और माधव का फ्रेंड है। He had seen them act cruelly। वो उन लोगों की इससे निर्दयी भरी हरकतें करते हुए देखता है। When he met them during the school recess, he also asked Aryan and Madhav to think about their actions। जब वो मेस एरिया में, स्कूल के मेस एरिया में आर्यन एंड माधव से मिलता है कुछ, तो उन लोगों को समझाता है कि तुम लोग ये जो हरकतें कर रहे हो, क्रूअल भरी एक्ट्स, वो एक्चुअल में कितना गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ told them how their thoughtless actions were killing living beings। और वो उन्हें ये भी समझाता है कि जो तुम्हारी थॉटलेस चीज़ें हैं, किसी चीज़ की फिक्र ना करना, किसी चीज़ के बारे में ना सोचना, तो उसकी वजह से कितने सारे इंसेक्ट्स मर रहे हैं, कितनी सारी जानें जा रही हैं। ये asked them how they would feel if someone hurt them only for fun। He made them aware of their brutal and ruthless actions। वो उन्हें ये भी समझाता है कि तुम्हें कैसा फील होगा अगर जैसे तुम इंसेक्ट्स को हार्म कर रहे हो, इंसेक्ट्स को चोट पहुंचा रहे हो, इनफैक्ट उन्हें मार दे रहे हो, तो ऐसा अगर कोई पर्सन तुम्हारे साथ करेगा तो तुम्हें कैसा फील होगा, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही है, एक लाइफ ही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे साथ वो जस्ट फॉर फन कर रहा है, ओनली फॉर फन कर रहा है। तो तुम्हें अपने ये निर्दयी भरी, ब्रूटल एंड रूथलेस एक्शंस के लिए फिक्रमंद होना चाहिए, इसकी परवाह करनी चाहिए। The boys realized that they were killing animals and dislocating plants। तो बॉयज़ को ये तब रियलाइज होता है कि वो एक्चुअल में एनिमल्स, इंसेक्ट्स को मार रहे थे। वो पेड़ जो अभी निकलने ही वाले थे, जिनकी लाइफ अब स्टार्ट होने वाली थी, वो उनको उखाड़ कर फेंक रहे थे। They also realized that a living being, whether small or big, whether it speaks or not, whether it bleeds or not, needs to be respected and take care of। We should take care of all living things and not hurt them।
ये भी रियलाइज होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जिनमें भी जान है, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो बोल सकती हो या ना बोल सकती हो, उनमें ब्लीडिंग हो तभी उनमें लाइफ है, ऐसा नहीं है। वो विदाउट ब्लीड लाइक प्लांट्स हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चाहे वो एनिमल्स हैं, वो उन सबको सम्मान की ज़रूरत है, उन सबको केयर की ज़रूरत है, और हमें उन सबकी केयर करनी चाहिए, उनकी फिक्र करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि उन्हें हर्ट करना चाहिए। When Aryan and Madhav thought about it, they felt bad and stopped hurting and killing animals and uprooting plants. जब आर्यन एंड माधव की चीज़ें रियलाइज होती है तो उन्हें बुरा लगता है, और वो चीज़ों को हर्ट करना, एनिमल्स को मारना, प्लांट्स को जड़ सहित उखाड़ के फेंक देना, ये चीज़ें बंद कर देते हैं। In fact, they started being careful and also stopped others from doing such thoughtless and cruel acts. Now when they see snails on the path, they pulled them back in the soils where they belongs. इनफैक्ट अब वो चीज़ों की परवाह करने लगे, उनकी केयर करने लगे हैं, उनको चोट पहुंचाना बंद कर दिए। इनफैक्ट जब वो रास्ते में चलते थे, उन्हें स्नेल्स मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको उठाते हैं और फिर से मिट्टी में जाके रख देते हैं, ना कि उनको कुचल देते हैं। They also tell others that they should always think before they act, as it will save them from various ills. वो दूसरों को भी समझाते हैं कि हमें कुछ करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनसे कहीं दूसरों को हर्ट तो नहीं होने वाला है। They promise Kush and Seema that they will take care of all of God creatures. This made Seema and Kush very happy. और वो आर्यन एंड माधव कुश और सीमा को प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो गॉड की बनाई हर एक चीज का, हर एक जीव का, हर एक वस्तु का सम्मान करेंगे और उनकी फिक्र करेंगे, जिसकी वजह से सीमा और कुश बहुत खुश हो जाते हैं। So in this chapter we learned thinking is very important. It saves us from doing wrong deeds. किसी के बारे में सोचना, कुछ भी करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें समझ में आता है कि आगे जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, और इससे हम गलत करने से कई बार बच सकते हैं। No one can get happiness by hurting others. कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, दूसरों को हर्ट करता है, वो कभी खुश नहीं होता। Protecting and taking care of others gives us happiness. दूसरों की परवाह करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना और दूसरों को खुशी देना हमें भी खुश रखती है। So I hope you understand about this chapter and you will follow it. So the new words of this chapter is thoughtfulness. What the means of thoughtfulness? Doing things after thinking. कोई भी चीज को सोच समझ करके उसके बाद करना। Protect, to keep safe from harm. किसी चीज को नुकसान पहुंचने से बचाना। Think, to use one's mind. Think, सोचना। Aware, being mindful of something. किसी की कुछ होने वाला है या कुछ करने वाला है, इसके बारे में अवेयर होना, उस चीजों की फिक्र, उन चीजों का फर्क क्या पड़ने वाला है, आगे रिजल्ट क्या होने वाला है, इन सब चीजों को सोच समझ के करना। केयरफुल, बीइंग अटेंटिव टू अदर्स, दूसरों केयरफुल, परवाह करना। टेक केयर, बीइंग वॉचफुल और अटेंटिव। हैप्पी, फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्लेजर, खुशी। So these are the new words you have to write in your copy also and learn these new words also. Think and act. Look at here in yellow circle. We should always think before we act because thoughtfulness leads to cruel act and many ills. हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से हम बहुत गलत करने से बच सकते हैं और नहीं सोचने से हम बहुत क्रूअल एक्टिविटीज़ भी कभी कभी कर सकते हैं, दूसरों के सामने गलत बन सकते हैं, जिसका आगे रिजल्ट गलत ही होने वाला है। वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ गॉड क्रीचर्स। हमें गॉड की बनाई हर एक क्रीचर्स का, हर एक जीव का, हर एक वस्तु का सम्मान करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, परवाह करना चाहिए। सो यहाँ पे एक टास्क है, यू हैव टू टर्न द पेज, इट्स पेज नंबर 19। Do the following task and tick the box upon completion. आपको ये टास्क फॉलो करना है, अगर आप करते हैं तो यहाँ पे टिक करना है, अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे टिक नहीं करना है। फर्स्ट इज व्हाट आर योर प्लान्स टुडे।
आपके घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ प्लांट्स होंगे, अगर नहीं है तो बाहर होंगे, हर जगह प्लांट्स है। मॉनसून सीजन चल रहा है, सो आज आपको क्या करना है, वो प्लांट जो कि अंदर की तरफ रखे हुए जिन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपको आज उसमें पानी डालना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। सेकेंड इज डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन। और आज से किसी भी एनिमल्स को, किसी भी इंसेक्ट्स को हर्ट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर वो हमारे पैर के नीचे आने वाले हैं तो उनको प्रोटेक्टली सेफ रख देना है, ना कि उनको कुचल के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगी है। सो अगर आप ऐसा करते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। सो दिस इज अ चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड।